क्या आपके हाथ पांव अक्सर सुन्न हो जाते हैं? क्या ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों के तलवों में सुइयां चुभ रही हों या चींटियां चल रही हों? रात को टांगों में बेचैनी और कमर के दर्द आपको सोने नहीं देता? हमारे यहाँ इन अलामात के लिए एक कैप्सूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है जिसका नाम है गैबिका। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कोई आम विटामिन या ताकत की गोली नहीं है। ये आपके असाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम को सुस्त करने वाली एक इंतहाई ताकतवर दवा है। अगर आप इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स से वाकिफ़ नहीं हैं और इसे महज अपने पट्टों की ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने जिस्म को एक बहुत बड़ी दलदल में धकेल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं एक फार्मासिस्ट की हैसियत से आपको गैबिका के फ़ायदे, इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स और मरीज़ों की ऐसी सच्ची मिसालें दूंगा जिन्हें देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर अस्ताम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, गैबिका कैप्सूल में जो साल्ट मौजूद है उसे प्री गैबलिन कहते हैं। ये मेडिसिन बुनियादी तौर पर शुगर के मरीज़ों में असाबी दर्द यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी, शाइटिका और मिर्गी के झटकों को रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन आजकल के लोग इसे मामूली से पट्टों के खिंचाव के लिए भी खुद से खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं और यहीं से इसकी भयानक साइड इफ़ेक्ट जन्म लेते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे पास फार्मेसी पर एक 45 साल मरीज़ आए। उन्होंने बताया कि कमर के दर्द के लिए उन्होंने खुद से गैबिका 75 मिलीग्राम लेना शुरू की। दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन वो दिन भर इतनी शदीद गनूदगी में रहते थे कि मोटरसाइकिल चलाते हुए 2 बार उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। याद रखें, गैबिका का सबसे पहला और बड़ा साइड इफ़ेक्ट शदीद चक्कर आना और गनूदगी है। इसलिए इसे खाकर ड्राइविंग करना या भारी मशीनरी चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। एक और मरीज खातून हमारे पास आई जिन्हें डॉक्टर ने पट्टों के खिंचाव के लिए ये दवा तजवीज़ की थी। उन्होंने ये 1 महीना मेडिसिन खाई तो उनका वज़न अचानक 5 किलो बढ़ गया और उनके टखनों और पाँव में शदीद सोजन यानी फ्लूइड रिटेंशन हो गई। लोग समझते हैं कि शायद ये दवा जिस्म में ताकत दे रही है जिसकी वजह से वो मोटे हो रहे हैं। हालांकि ये गैबिका का एक क्लासिक साइड इफ़ेक्ट है जिसमें जिस्म पानी रोकना शुरू कर देता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोज आ जाती है। एक नौजवान मरीज जो पढ़ाई के स्ट्रेस और असाबी दर्द के लिए ये दवा ले रहा था, उसने शिकायत की कि उसे स्क्रीन पर लिखी हुई चीज़ें धुंधली नज़र आनी शुरू हो गई और वो छोटी छोटी बातें भूलने लगा है। ये मेडिसिन आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को सुस्त करती है जिससे आर्जी तौर पर नज़र का धुंधलापन और यादाश्त की कमज़ोरी हो सकती है। तो क्या गैबिका एक बहुत बुरी दवा है? बिल्कुल नहीं। ये असाबी दर्द के लिए एक बेहतरीन इलाज है, बशर्ते कि इसे एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर की निगरानी में सही तरीके से लिया जाए। एक फार्मासिस्ट के तौर पर मेरी सबसे अहम नसीहत याद रखें, गैबिका को कभी भी अचानक बंद ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आप इसे महीनों से ले रहे हैं तो आपका जिस्म शदीद रिएक्शन का इजहार करेगा। आपको शदीद बेचैनी, नींद का उड़ जाना, हाथ पाँव का कांपना, मतली और यहाँ तक कि दौरे पड़ने का ख़तरा भी हो सकता है। इसे हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता यानी टैपरिंग के ज़रिए कम करके छोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका महफूज तरीका इस्तेमाल और डोजेज क्या है। गैबिका कैप्सूल लेने का सही वक्त, क्योंकि इससे गनूदगी होती है इसलिए इसकी पहली डोज हमेशा रात को सोने से पहले लेनी चाहिए। मार्केट में ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। कभी भी इसे खुद से हाई डोज जैसे कि 150 मिलीग्राम से आगाज़ ना करें,
ہمیشہ کم ترین ڈوز سے شروع کریں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اسپیشل ہدایات: وہ مریض جن کے گردے کمزور ہیں ان کے لیے گبیکا کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ صرف ایک پروفیشنل ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، ادویات ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہمیں ایک نئی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ گبیکا کیپسول اعصاب کو سکون ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا دانش مندی نہیں ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے یا آپ کے گھر میں کسی نے کبھی گبیکا کیپسول کا استعمال کیا ہے؟ کیا آپ کو بھی اسے کھانے کے بعد چکر آئے یا وزن بڑھنے کا تجربہ ہوا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی ناظرین بھی اس سے الرٹ ہو سکیں۔ اگر آپ اعصابی درد کا شکار ہیں اور اپنی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں پریشان ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ایز اے فارماسسٹ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کروں گا۔ میڈیسنز کے متعلق اتھینٹک انفارمیشن کے لیے ابھی میڈیسن پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی اتھینٹک انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔